प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो और आप लोगों का पेपर जो ना 18 फरवरी के दिन होगा बच्चों, ठीक है ना। 18 फरवरी के दिन जो आप लोगों का पेपर गणित का होने जा रहा है यानी मैथ का हो रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 100% वायरल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में टकराएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, पूरा वीडियो बेशक। और आप लोग देख सकते हो आपका सेट कोड है प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों पाली के लिए। प्रथम पाली के 110 विषय कोड रहेगा, सेकंड पाली के लिए 210 रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा जिसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट्स वगैरह नहीं लिए तो नोट्स ले लीजिए, उससे पढ़ के 100% आप नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट का जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएगा। और हमारा टारगेट है इस वीडियो में 1 के लाइक का, तो जरूर आप लोग 1 के लाइक कंप्लीट करिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस वीडियो को कंटिन्यू आपसे खंड अ यानी कि सेशन आई में पूछा क्या गया, टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों एक एक विकल्प यानी कि टोटल 50 प्रश्न ही बनाना होगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं सारे प्रश्नों को। सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या बोला है, बोला गया बिंदु -3 प्लस में 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग इसको देखेंगे प्यारे बच्चों। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में हो जाता है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर भी आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से पैराग्राफ वगैरह बनता है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होता है, पहला में ना ये आपका पहला चतुर्थांश जो होता है इसमें प्लस चूंकि प्लस होता है, ये आप ध्यान रखिए। इसमें ना आपका माइनस चूंकि क्या होता है प्लस होता है, और इसमें प्यारे बच्चों माइनस चूंकि माइनस होता है, और इसमें ना प्यारे बच्चों प्लस चूंकि माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये नोट कर लेना, ये आपका तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। तो क्लियर है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने देखा था ये क्वेश्चन। तो ये देखिए दूसरा चतुर्थांश जो है ना माइनस और प्लस लगा है ना, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी को नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय जिसका रूट ना, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर सी को अगर देखो तो लिखा क्या गया प्यारे बच्चों, लिखा गया है यहाँ पर देखना, लिखा गया 2 रूट अंडर में 3 है, उसके बाद बटे में है ना √3 है। तो देखो माइनस में √3 माइनस में √3 मतलब कि रूटीन करेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर बच गया 2। तो 2 आपका कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी में टिक मार लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन 3 नंबर है। एक द्विघात समीकरण पर कितना घात होता है। द्विघात समीकरण आपको पता है ना प्यारे बच्चों, जैसे कि देखिए ax² होता है, प्लस में आपका bx होता है, प्लस में आपका c होता है। तो देखो इस पर पावर ज्यादा कितना है, ज्यादा से ज्यादा 2 है, तो प्लस में ही ना है, तो प्लस में ऑप्शन नंबर हम लोग ए को नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक अगली क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर की sin² x मतलब sin² 45 डिग्री प्लस में ना cos² 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो ये देखो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए। sin थीटा प्लस में क्या होता है, sin थीटा प्लस में ना cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, ठीक है। और इस पर सिर्फ स्क्वायर लगा दिया गया प्यारे बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए इस पर जैसे कि स्क्वायर लगा दिया गया तो वही बात है, स्क्वायर भी लगाएगा तो एक ही बात होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 1 होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। प्रायिकता, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका लास्ट पड़ता है प्यारे बच्चों गणित में। हम चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहे प्यारे बच्चों। आप लोग ना क्लास करना, डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करे तो वीडियो को भी लाइक भी कर लेना, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में सबसे प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वायरल पेपर, मतलब डायरेक्ट इसका मान होगा 1, आप लोग भी नोट कर लेना। आगे का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पाई क्या है प्यारे बच्चों। देखिए ये पाई क्या है ना, तो पाई क्या है प्यारे बच्चों आपको याद रखना हमेशा, यह अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 7 नंबर बोला है कि बहुपद दिया गया x² प्लस में 2x प्लस में 1 का शून्य क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये समीकरण है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग करेंगे हल, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, समीकरण यहाँ पर लेते हैं x² है, प्लस में यहाँ पर देख लो 2x है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो इसको गुना कर लो। तो यहाँ पर 1 गुना आप लोग करोगे, 1 को गुना करोगे x² से तो x² हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसमें जो देखो यहाँ पर जो लिखा गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए ये जो आपका बीच में पड़ रहा है ना, ये जो बीच में हमें क्या करना है, कुछ ऐसा अंक लेना है कि जोड़ने या घटाने पर 2x हो जाए और गुना करने पर ये क्या हो जाए x²। तो हम लोग क्या करेंगे, x² वैसे ही ले लेंगे, x² प्लस में यहाँ पर देखो 2x है ना, तो x प्लस में x, अगर हम लोग x लेंगे तो जोड़ेंगे तो ये आपका 2x पुर जा रहा है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये ले लिया। आप लोग यहाँ पर समझना थोड़ा सा प्यारे बच्चों। तो हमने x ले लिया, ठीक है। आप देखो प्लस में जो 1 था इसको ना सेम ही लिख दो, सेम ही लिख दो, आप कुछ नहीं करो। देखो हम लोग इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर आपका 2x पुर जाएगा, उसको गुना भी करेंगे तो x² पुर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आप चलो
यहाँ पर क्या करो, इस दोनों में कॉमन ले लो। तो यहाँ पर ना x हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखो 2x था तो 1x यहाँ पर अंदर में रहेगा, प्लस में हम लोग 1 प्लस देंगे, तो देखो x कटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब चलो इस दोनों में कॉमन लो, तो प्लस में 1 आपका कॉमन आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो x को गुना करोगे 1 से तो डायरेक्ट हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस में 1, यहाँ पर देखो 1 में 1 से भाग दोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा, ये दोनों सेम है तो एक जगह लिख लो x प्लस में 1, ठीक है। और ये भी दोनों सेम है प्यारे बच्चों, ये दोनों इसको और इसको उतार लो एक जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x प्लस में 1 बराबर में कुछ 0, यहाँ पर बराबर कुछ 0, यहाँ पर देखो बराबर को उधर 1 को ले जाओगे तो माइनस में 1, यहाँ पर भी देखो बराबर को उधर 1 ले जाओगे तो माइनस में 1, तो माइनस 1 आ गया। तो देखो माइनस 1 यहाँ पर आपका वैल्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर ना आपसे 8 नंबर बोला गया प्रश्न कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। देखो प्यारे बच्चों वृत्त हमारा ये वृत्त है प्यारे बच्चों, देख लो ये वृत्त है, इस पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं प्यारे बच्चों, बताइए तो जल्दी से। बिल्कुल, तो 8 नंबर का नोट कर लेना, इस पर हम लोग अनंत यानी कि अनंत कितना भी खींच सकते, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आपसे प्रश्न बोला गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न की आंकड़ा दिया गया, ठीक है, 24, 15, 22, उसके बाद 13 है, 9 है, 10 है, 30 है। तो बताइए इसमें परिसर क्या होगा प्यारे बच्चों। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, परिसर पूछे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों सबसे जो बड़ा बड़ा इसमें पद होगा वो लेना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बड़ा पद यहाँ पर देखो तो 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 को ले लेंगे, ठीक है। इसमें ना माइनस लगा देना बस। और इसमें सबसे अंतिम वाला पद देख लो कितना है, 9 है, तो 9 ले लो, इसको सिर्फ घटा दो, 29 में से 9 घटा लो तो 21 हो जाएगा बस। परिसर कभी पूछे तो सबसे बड़ा वाला पद और सबसे अंत वाले पद को घटा देना है ना। तो यहाँ पर देखो 21 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर करना है। देखो क्वेश्चन है कि साइन 90 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपका कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 11 नंबर है। किसी घटना ई के लिए दिया गया पी प्लस में पी डैश क्या होता है, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रायिकता के लिए। चैप्टर नंबर आप लोग पढ़ोगे ना मैथ में लास्ट में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर, तो उसमें ये दिया गया है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, यानी कि 1 के बराबर में हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग बी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न बोला गया। प्रश्न की यहाँ पर दिया गया 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या है प्यारे बच्चों। देखो इस टाइप का अंक दे दे, कभी भी बहुलक पूछे तो हमें क्या याद करना, ज्यादा कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान देना है हमें ना प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया वो देखना। देखिए 11 यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार आया, सबसे ज्यादा बार यहाँ पर 11 आया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यही पद आपका बहुलक होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो क्या बना लोगे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करना हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन बहुपद में नहीं है। तो देखो बहुपद में प्यारे बच्चों कौन नहीं रह सकता है, ये आप लोग जान लो। अगर कोई भी प्यारे बच्चों जो है ना समीकरण वो अगर इस प्रकार से आ जाए, जैसे कि 3x² है और प्लस में प्यारे बच्चों जैसे x से बटे में यदि 1/2 यानी कि अंक का आधा आ जाए तो हम कहेंगे वो आपका बहुपद नहीं होता, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी बिल्कुल आप देख सकते हो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन 14 नंबर है। बोला गया साइन 35 डिग्री बटे में कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। देखो इस प्रकार से ना साइन क्या दिया गया प्यारे बच्चों, साइन में 35 डिग्री है और बटे कॉस आपका प्यारे बच्चों ये 55 डिग्री है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कन्वर्ट प्यारे बच्चों, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट सूत्र के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग इसमें करोगे प्यारे बच्चों, तो अगर जैसे कि ऊपर में करना चाहते हो तो जैसे देखो साइन यहाँ पर लिख सकते हो प्यारे बच्चों, साइन देखो बदल जाएगा, पहले किसी एक को बदल देना है, ठीक है, किसी एक को क्या करना है, बदल देना है। जैसे ये साइन ऊपर में तो साइन ही प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा और साइन है कॉस में प्यारे बच्चों हमें बदलना है ना। देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि साइन 35 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे तो कॉस प्यारे बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, 90 माइनस में आपका बिल्कुल 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर है। इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बटे में यहाँ पर कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस। नहीं तो प्यारे बच्चों एक काम कर लो, मैं डायरेक्ट ना बता दूं। देखो हमें क्या करना है, इसमें देखो कितना जोड़ना है, इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 55 तो आपका 90 पूरेगा ना। इसमें कितना जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे तो क्या ये आपका 90 पूरेगा ना, बिल्कुल पूरेगा। तो हम लोग कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल ये फॉर्मूला कर सकते हो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये आप क्लियर कर लेना, इस टाइप का पूछे तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला है 15 नंबर AP दिया गया है -3 चूंकि 1/-2 है ना, -1/2 और 2 है, इसमें 11वां पद क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, देखो यहाँ पर ना सबसे पहले
प्रथम पद, ये आपका प्रथम पद, ये आपका प्रथम पद है तो यहाँ पर बिल्कुल ले लो। सबसे पहले ना प्यारे बच्चों प्रथम पद आपका यहाँ पर बिल्कुल माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पद के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद में से इसमें से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहला को घटाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी के लिए निकालते हैं प्यारे बच्चों ना, तो डी के लिए निकाल लेते हैं। डी बराबर में आपका A2 माइनस में क्या होता है A1 होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो A2 आपका 1/2 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो माइनस में 1/2, माइनस है तो माइनस पहले से दो फॉर्मूला, और ए का वैल्यू क्या है माइनस में 3, तो इस प्रकार से माइनस में 3 दे दो। अब देखो प्यारे बच्चों माइनस में 1/2 ले लो, और देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस में 3। अब देखो क्या करो, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम इस दोनों का ले लो, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर एलसीएम ले लोगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर प्यारे बच्चों आप एलसीएम लो 1 और 2 का, तो यहाँ पर 2 होगा डायरेक्ट, ठीक है। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करोगे, 2 में से 2 आपका कट जाएगा, तो डायरेक्ट गुना होगा -1 से, तो -1 होगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों का, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस में 1, अब देखो प्लस है तो प्लस दे दो। यहाँ पर देखो 1 को यदि आप 1 में आप लोग 2 से भाग दोगे तो 2 होगा, 2 को गुना कर दो 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर घटा लो, घटेगा तो माइनस डायरेक्ट 5 आपका हो जाएगा बटे में 2, तो इस प्रकार से होगा। एक सेकंड प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं फिर से हम लोग। तो प्यारे बच्चों वैसे देखो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का ना राइट आंसर आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए प्यारे बच्चों निकाल लेना। मैंने आपका प्रथम पद भी निकाल दिया, सेकंड पद भी निकाल दिया, ठीक है। तो आप लोग निकालना 11वां पद, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल क्या होगा 15 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी 22 होगा, ठीक है। तो मैं इसका नेक्स्ट क्लास जोड़ूंगा, उसमें बताऊंगा क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपसे बोला गया 16 नंबर प्रश्न है, बहुपद दिया गया 4x² माइनस में 4x प्लस में 1, इसमें मूल्यों का प्यारे बच्चों गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से फॉर्मूला होता है गुणनफल का अल्फा गुने में, ठीक है। एक सेकंड देख लीजिए, अल्फा गुने बीटा होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C/A होता है, ठीक है। तो देखो ये आपका प्यारे बच्चों A कहलाता है, ये आपका B कहलाता है, और ये आपका C कहलाता है, ठीक है। तो मान रख दो फटाफट से, C का वैल्यू आपका 1 होगा बटे, और A का वैल्यू क्या होगा 4 हो जाएगा, x के गुना में, तो 1/4। देखो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों अगली जो क्वेश्चन बोला गया प्रश्न नंबर आपसे 17 बोला है, प्रश्न की एपी का पहला पद दिया गया प्यारे बच्चों A, सार्वधातर क्या दिया गया D, तो nवां पद का योग का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो फॉर्मूला पूछा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्मूला होता है n बटे में होता है 2, और बड़ी ब्रैकेट में इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका 2a होता है, और प्लस में आपका छोटी ब्रैकेट में n माइनस में 1 गुना इनटू में आपका d होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला होता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर है, दिया गया प्यारे बच्चों 1 बटे में जो है ना 1 बटे में √3 कौन से मतलब किसके, इसका मान किसके बराबर होता है डिग्री में, ठीक है। तो 1/√3 का वैल्यू जो होता है प्यारे बच्चों डिग्री में, ध्यान रखिएगा ये आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल 10 में जो है ना 10 में 30 डिग्री के बराबर में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में बिल्कुल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 है कि अर्ध घोड़े का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो बिल्कुल याद रखिए फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी होगा, ये आपका 3πr² हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी से बोला गया कि 2 cos थीटा बराबर में 1 है, तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसको प्यारे बच्चों यहाँ पर ले लो। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया गया है ना, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, दिया क्या है प्यारे बच्चों, एक सेकंड देख लेना, रूट में 2 cos इस प्रकार से cos थीटा बराबर में 1, हम लोग क्या करेंगे बराबर में जो 1 है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos थीटा बराबर करेंगे 1 जो है ना 1, और ये गुना में जो था प्यारे बच्चों √2 इसको भाग मिला देंगे। तो देखो यहाँ पर ना प्यारे बच्चों हो गया कि cos में 1/2 का वैल्यू कितना डिग्री में होता है ना, तो बिल्कुल हम लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों इसका डिग्री में 1/√2 का cos में क्या डिग्री में वैल्यू होगा, तो बिल्कुल नोट कर लो प्यारे बच्चों। जैसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, cos इस प्रकार से ले सकते हो 1/√2, ठीक है। तो बताइए डिग्री में इसका वैल्यू क्या होगा, cos 1/√2 का डिग्री में वैल्यू, तो बिल्कुल याद रखिए ये आपका 45 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर बोला गया कि यदि a चूंकि b यानी अल्फा, यदि अल्फा चूंकि बीटा द्विघात बहुपद दिया गया, इसके लिए समीकरण है x² माइनस में 3x प्लस में 5 के मूल है, तो बताइए 1/α प्लस में 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला यार आपको होना चाहिए सबसे पहले 1/α प्लस में 1/बीटा का क्या होता है बता दीजिए, तो फटाफट से प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट कर लेना 21 नंबर का क्या होगा। तो बिल्कुल चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, क्या होता है माइनस में ना, बिल्कुल आप यहाँ पर देखें ना माइनस में b होता है, और बटे में आपका बिल्कुल यहाँ पर ना a होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ना आप लोग, एक सेकंड देख लो 21 का क्या यही होगा बिल्कुल। चलिए यहाँ पर मान रखिए, सबसे पहले मैंने बताया ये आपका a का मान है, ये आपका b का मान है, और ये आपका c का मान है ना। चलिए b यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमें मान रखना है b का, तो b में देखिए सबसे पहले माइनस है तो माइनस लीजिए, फिर ब्रैकेट करिए, इसमें भी देखिए यहाँ
3 है ना, -3 तो -3 लीजिए, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, बटे करिए, ए का वैल्यू यहाँ पर x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1, ठीक है। इस प्रकार से एक सेकंड प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला नहीं होता है, हम लोग बिल्कुल एक बार फिर से आपको बताते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है ना प्यारे बच्चों, हमने गलत ही बता दिया आपको क्या, आप लोग भी कमेंट करो। देखो इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपका होता है, क्या होता है, माइनस में आपका v बट्टे में क्या होता है c होता है, ध्यान रखिएगा ना, माइनस में v बट्टे में c। अब लगाओ, देखो यहाँ पर माइनस में v, यानी कि पहले से माइनस था तो माइनस लगा लो, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड फिर से, माइनस पहले से था तो माइनस लगा दिया हमने, यहाँ पर भी देखो b में लगाए ना -3 तो -3 लगा लो, बट्टे कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना c का मान रख रहे हैं तो c का मान क्या है 5, तो 5 रख लो। देखो माइनस से माइनस कट गया, डायरेक्ट यहाँ पर 3 बटे में क्या हो जाएगा 5, 3/5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx बराबर 0 दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर यानी कि d किसके बराबर होता है। ये जो d प्यारे बच्चों होता है किसके बराबर होता है बता दीजिए ना। तो बिल्कुल देखिए d का मान हमेशा किससे छोटा होता है प्यारे बच्चों, किससे बड़ा होता है, 0 से हमेशा बड़ा होता है। 22 का याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पर सॉरी बराबर ही होता है ना प्यारे बच्चों, एक सेकंड, बराबर ही होता है, ठीक है। d का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर माने होगा, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा गया, यानी कि इधर का मान और इधर का मान दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, 23 नंबर के कार्तीय तल में स्थित बिंदु दिया -3 है और चूंकि माइनस में 4 है तो इसका कोटि क्या होगा। तो कोटि इस दोनों में से कोई एक अंक कोटि होता है, ठीक है। एक परिसर होता है, कोटि होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप हमेशा याद रखना। तो देखो हमें कोटि पूछा है तो कोटि ये वाला शुरुआत वाला पद होता है, ठीक है। शुरुआत वाला पद आपका कोटि कहलाता है, लास्ट वाला पद आपका परिसर कहलाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, हमें कोटि पूछा तो कोटि यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 23 नंबर का, ठीक है। एक सेकंड प्यारे बच्चों, सॉरी कोटि ना पूछा, कोटि तो इसमें दिया गया ना। एक सेकंड प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या पूछा, कोटि। एक सेकंड फिर से देखना, फिर से प्यारे बच्चों क्लियर कर देते हैं, एक सेकंड फिर से देख लेना। देखो हमें क्या पूछा है प्यारे बच्चों, कार्तीय समीकरण में ना 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो इसमें बोला तो देखो प्यारे बच्चों समझना है यहाँ पर बिल्कुल, देखो 23 है ना, तो ये आपका लास्ट वाला कोटि कहलाता है, हमने गलत ही लिख दिया था, कोटि लास्ट वाला कहलाता है, क्लियर है। और परिसर आपका अंत वाला कहलाता है, ठीक है, शुरुआत वाला कहलाता है, तो ये आपका परिसर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर देख लो, कभी भी कोटि और परिसर पूछे तो याद रखना, जो अंत वाला पद होगा ये आपका कोटि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और कभी परिसर पूछ दे तो आपका यहाँ पर जो है ना शुरुआत वाला पद होगा, तो यहाँ पर पहला का ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बोला कि यदि किसी घनाव की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h है तो बताए घनाव का आयतन क्या होगा। तो फॉर्मूला पूछा घनाव का आयतन, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिए, ये आपका बिल्कुल होता है लंबाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ऑप्शन में यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा, एल गुना वी गुना एच, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिभुज एबीसी का समकोण त्रिभुज में जिसका कोण V 90 है, कोण A 40 है, तो बताइए कोण C का वैल्यू क्या होगा ना। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों 25 नंबर है ना, हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू क्या करेंगे 50 रखेंगे, ठीक है। 50 यहाँ पर इसका वैल्यू होगा, कैसे होगा वो भी जान लो, ठीक है। सबको जोड़ लो, कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, समकोण है, यानी कि इस प्रकार का कोण है, इसका वैल्यू क्या होता है टोटल, इसका 180 डिग्री मान होता है। सबसे पहले कोण ए, इसका मान जो दिया गया है प्यारे बच्चों, कोण ए, कोण V यहाँ पर ले लो, ठीक है, और कोण C ले लो। इसका वैल्यू ऑलरेडी पहले से 90 है, इसका क्या है, इसका ऑलरेडी यहाँ पर 40 है, हमें तो निकालना है बस सिर्फ इसका ना, तो जोड़ दो सबको, कोण A प्लस में क्या हो जाएगा कोण V, ठीक है, प्लस में हो जाएगा कोण C, टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो बिल्कुल A का वैल्यू 90 डिग्री रख लो, प्लस B का वैल्यू देख लो 40 है तो 40, ठीक है, प्लस C का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, तो देखो हमें पुराना 180 तो हम लोग 50 लेंगे, तो देखो 180 पुराना है ना, तो लिखो 90 और यहाँ पर देखो 90 प्लस में 40 आपका हो जाएगा 130, 130 में आप जोड़ोगे 50 तो बिल्कुल 180 के बराबर होगा, 180 बराबर 180, क्लियर है। चलो तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लो, हम लोग ने क्लियर किया कि यहाँ पर क्या मान होगा, तो हमने क्लियर किया था प्यारे बच्चों, एक सेकंड बिल्कुल देख लो, इसका हमने मान क्लियर किया कि ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तो बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है कि 25 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, 90 पुराना, देखो अगर हम लोग इस दोनों को ले लें तो इस दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, 20 70 90, इसको ले लो, इस दोनों को जोड़ लो, 65 और 25 को जोड़ने पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा 90। तो देखो 90 प्लस 90 ये आपका जो है ना यहाँ पर देख लो 10 90 प्यारे बच्चों, 10 90 प्लस में 10 90, तो बिल्कुल 10 90
नंबर अगर कोई समान होता है ना तो इसका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर है सभी लोगों का? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतला देना। तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा माइंड लगा के क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया गया है, इसमें इस प्रकार से दिया गया है, तो हमें बताइए कि कौन सा कोण बराबर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग 27 नंबर में चलेंगे। तो देखो कोण B प्यार बच्चों, ये कोण B और उसके बाद देख लो ये तिरछा हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो कोण B यहाँ पर देखो कोण B बराबर में कोण P होगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बिल्कुल डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से कोण में ही निकाला जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो स्वयं से भाग लगे, जो स्वयं से भाग लगे या फिर 1 से भाग लगे। तो 11 को देखो इसमें आप या तो 1 से भाग देख सकते हो या फिर 1 से, तो 11 से। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है ना। तो ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, आप 29 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर परिमाप और क्षेत्रफल क्या हो हमेशा संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो हम इस वृत्त में जो त्रिज्या होगी इसकी क्या त्रिज्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए यह त्रिज्या आपका 2 मात्रक हो जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लो, पूछा गया कि यहाँ पर दिया गया है 2 चूंकि 3 की मूल दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आप 31 नंबर का अगर नोट करना चाहो प्यारे बच्चों तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ना सी हो जाएगा, ये 13 इकाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम निकाल भी देंगे इसको प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर.com लिखा हुआ आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते हैं आपके सामने जिस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ेंगे बच्चों, तो आपके सामने जो है इसी प्रकार से इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को क्लास 10 का जो है सेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर रहा क्लास 10 का सेशन, देखिए इस पे मत क्लिक करना, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। चौथा नंबर में क्लास 10 वायरल पेपर 2025 के नाम से यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक जैसे करेंगे आपके सामने जिस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होते आपको सामने जिस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक पे मिलेगा। ये नीचे हम लोग बढ़ते हैं, आपको नीचे बढ़ना है इस प्रकार से, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का करना हो कर पाइएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर मैथ का करते हैं, सामने डाउनलोड का डाउनलोड पे क्लिक करिए। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस मिलेगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए सारे सेट का प्रथम पाली के लिए आपको इधर आंसर की मिल जाएगा, जिस भी सेट का चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड पाली के लिए इधर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा बच्चों, देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।